हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको फुली पावर पॉइंट सिखाने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पे मैंने विंडो आर का बटन दबाया और यहाँ पे रन मेन्यू आ गया है। तो अब हम इसके बीच में लिखेंगे पावर PNT। पावर पॉइंट नहीं लिखना आपने, पूरा ध्यान रखिएगा। पावर PNT, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं इसमें तो आप क्या लिखते हैं, विन वर्ड। एक्सेल को ओपन करते हैं तो एक्सेल का एक्सेल ही चलता है, लेकिन पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए आपको पावर PNT लिखना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा और पावर पॉइंट आपका ओपन हो जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट है। तो आप विंडो आर का बटन दबा के रन बॉक्स खोल के उसके अंदर आप लिख सकते हैं ये। तो चलिए पावर पॉइंट के वर्जन्स की तरफ आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जो मैं आपको कमांड्स करवाने वाला हूँ वो सभी तरह के वर्जन्स पे चलेगी, चाहे वो 7 से लेकर 19 तक का वर्जन हो, आप सभी पे इसे प्रॉपर चला सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे फुली पावर पॉइंट। ये एक ही वीडियो में आप कंप्लीट कर लेंगे पूरा का पूरा पावर पॉइंट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जब हमने पावर पॉइंट ओपन किया तो यहाँ पे टेम्पलेट्स आ रहे हैं। तो टेम्पलेट्स आ रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। आप इनकी मदद से भी बहुत अच्छे अच्छे मतलब प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, चाहे अपने बॉस को, चाहे अपने दोस्तों को, चाहे लड़कियों को, कुछ भी मतलब आप इससे कर सकते हैं। तो इम्प्रेशन ही जमाना है तो आप कैसे भी जमा सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ रिसेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे वो टैब्स खुली हुई हैं जो रिसेंट में आ रही हैं, जो आपसे पहले या मेरे से पहले किसी ने ओपन की होती है वो यहाँ पे डिसाइड मतलब आ जाती हैं। तो इसी तरीके से आप इसमें नई शीट बनाएंगे, क्योंकि हम नई शीट पे काम करेंगे। हमें यहाँ पे इन PPTs जो ये टेम्पलेट्स हैं इनसे कोई लेना देना नहीं है, हम नया बनाएंगे। और इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो PPTX होती है, ये याद रखिएगा आप। तो ये आप देख लीजिए यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं और रिसेंट में भी मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे फाइल्स बहुत सारी आ रही हैं जो रिसेंटली यूज़ की गई होती हैं, वो फाइल्स यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो हमें इनमें से कोई डिज़ाइन नहीं लेना, हमें सिर्फ न्यू पे जाना है, यानी कि ब्लैंक पर जाना है। और ब्लैंक पर जाके फिर हम नए सिरे से शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाना है, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल शुरू से। ऐसा नहीं कि हम कोई कमांड छोड़ दें और फिर आपको समझना आए कि हमने कौन सी जो कमांड छोड़ी है वो कैसे करनी है। तो इसलिए हम एक एक कमांड इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम न्यू पे जाएंगे और ब्लैंक प्रेजेंटेशन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये बना हुआ है पहला पेज आपका, उसे हम क्लिक करके ओपन कर लेंगे और उसके अंदर हम अपने सारे काम करेंगे आज, सारी कमांड्स को। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल ज़ीरो से, ताकि आपको इसमें हर एक कमांड समझ आए और हर एक ट्रिक समझ आए। तो ये देखिए हमने एक नया पेज खोला है ब्लैंक, और जब भी आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो हमेशा आपको ऐसा ही पावर पॉइंट का लेआउट मिलता है, जिसमें आपका फ्रंट जो पेज होता है, एक होता है टाइटल और एक होता है सब टाइटल। हमेशा यही सबसे पहले आपको मिलता है पेज, जिस पे हमें अपने सभी एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, अपने सभी काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी होती है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा था कि 3 पॉइंट्स, जो 3 रिबन के टैब्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं इसमें, जैसे ट्रांजिशंस, एनिमेशंस और स्लाइड शो। तो उसके बारे में हमें डिटेल में सीखना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी टैब्स हैं। ये होम टैब है आपकी, जिसमें कॉपी पेस्ट, कट, प्रिंटर, फोटो, फॉर्मेट पेंटर, न्यू स्लाइड लेआउट सब कुछ मिलता है आपको। और यहाँ जो आउटलाइनिंग व्यू है आपका, यहाँ पर आपको आपके जो आप स्लाइड बनाते हैं उसका शॉर्ट प्रीव्यू यहाँ पे दिखता है आपको साइड पर। तो ये देखिए आपके सभी इफेक्ट्स ऊपर दिख रहे हैं आपको, ट्रांजिशंस के भी, एनिमेशन के भी, स्लाइड शो के भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और अगर आप इसे अच्छी तरह सीख लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन मतलब देने लायक बन सकते हैं और प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे भी पाएंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं न्यू स्लाइड से। आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यू स्लाइड पे हम क्लिक करते हैं तो नीचे एक नया पेज आ जाएगा क्लिक करते ही, और इसके अंदर बहुत सारे डिज़ाइंस भी होते हैं। आप उन डिज़ाइंस को पहले देखिए, और जो भी डिज़ाइन इसके अंदर आपको लगता है कि हाँ ये डिज़ाइन मुझे मेरे वर्क के अकॉर्डिंग चाहिए, आप उस डिज़ाइन को इसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ बहुत सारे स्टाइलिश डिज़ाइन हैं। तो जो डिज़ाइन आपको इसमें अच्छा लगता है आप उसको इंसर्ट करवा सकते हैं। Ctrl+M इसका शॉर्टकट है, जिसे दबा के आप यहाँ पे नीचे इंसर्ट न्यू स्लाइड को करवा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। अगर आपको न्यू स्लाइड का डिज़ाइन नहीं पसंद है तो आप लेआउट में जाके डिज़ाइन चेंज भी कर सकते हैं। न्यू स्लाइड के साथ ही आपको लेआउट का ऑप्शन भी दिया गया है, वहाँ से आप डिज़ाइन को चेंज भी कर सकते हैं।
तो ये देखिए हमने सिर्फ टाइटल ओनली वाला एक चैप्टर यहाँ पे निकाला है, तो देखिए वही यहाँ पर आ चुका है। तो जो भी यहाँ से आप स्लाइड चूज़ करेंगे वही स्लाइड आपको यहाँ पे एज इट इज़ मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप यहाँ पे कंपैरिजन वाला भी ले सकते हैं स्लाइड। तो जैसा आपका वर्क होगा, जैसा आपको स्लाइडर बनाना होगा यहाँ पे, उसी हिसाब से चूज़ करेंगे। ये देखिए न्यू स्लाइड है, यहाँ ब्लैंक भी है। अगर आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह हमने 6 स्लाइड्स यहाँ पर इंसर्ट कर लिए हैं। ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसके अंदर आप टेक्स्ट बॉक्स की मदद से टाइप कर सकते हैं और यहीं से राइट क्लिक करके आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। देखिए राइट क्लिक करके ऑप्शन मिल जाता है डिलीट स्लाइड का, डुप्लीकेट स्लाइड का। तो आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, बट आपने अपना जो स्लाइड है जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट रखना पड़ेगा सबसे पहले। इसके साथ ही यहाँ पे और भी कई फीचर्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे और स्लाइड लेकर आनी है। तो इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ये फर्स्ट स्लाइड है, तो यहाँ पे जैसे हम ऊपर से जाके न्यू स्लाइड करते हैं होम मेन्यू से, तो यहाँ पे हम कंटेंट विद कैप्शन वाला ले लेते हैं स्लाइड। तो देखिए वही आ गया यहाँ पर। तो फर्स्ट को चूज़ किया मैंने, फर्स्ट स्लाइड को चूज़ किया और फिर मैंने न्यू स्लाइड पे क्लिक किया, तो आपने देखा उसके ठीक नीचे एक नई स्लाइड आ गई है। लेकिन अगर फर्स्ट स्लाइड के ऊपर चाहिए, लास्ट स्लाइड के सबसे नीचे चाहिए स्लाइड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको राइट क्लिक की मदद लेनी पड़ती है। क्योंकि राइट क्लिक करके आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ये एक ब्लैंक स्पेस है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, हालांकि जो आपकी पहली वाली स्लाइड है वो सिर्फ ये 2 है, क्लिक टू ऐड टाइटल सब टाइटल। अब यहाँ पर मान लीजिए मुझे ये चाहिए, तो देखिए ऊपर आ गई है, अदरवाइज़ ऊपर आती नहीं है अगर आप स्लाइड पे क्लिक करके राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड करेंगे तो। लेकिन ये देखिए हमने ऊपर ब्लैंक स्पेस पे क्लिक किया तो यहाँ पर न्यू स्लाइड आ गई है। इसी तरह आप देख रहे हैं बीच में सबके स्पेस है, जहाँ पे स्पेस पे आप राइट क्लिक करेंगे वहीं पे न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिगनर्स के लिए, तो खास करके जिनको नहीं पता होता है कि कैसे स्लाइड ऊपर लेकर आनी है या नीचे लेकर आनी है, नीचे इंसर्ट करवानी है, तो उनके लिए ये बेटर है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे हमने कुछ स्लाइड्स इंसर्ट की हुई है, जैसे ये है टाइटल वाली और सब टाइटल वाली। तो अगर मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड करता हूँ तो ठीक इसके नीचे कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि ऊपर की जो स्लाइड है वो टाइटल और सब टाइटल वाली है। तो इसके नीचे वो क्या करेगा, एक हमें स्लाइड दे देगा टाइटल के साथ और टेक्स्ट के साथ, जिसमें आप चार्ट वगैरह फोटोज़ वगैरह लगा सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। अब जैसे ये है, ये सिंपली टाइटल है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड करेंगे तो देखिए इसने नीचे क्या दिया हमें, सेम यही टाइटल वाला था और यही नीचे दे दिया इसने। तो डिटेक्ट करता है वो ऑटोमेटिकली कि अगर आपने सब टाइटलिंग दी हुई है तो इसका मतलब नीचे भी आप कुछ ना कुछ बनाने वाले हैं, तो उसी हिसाब से वो हमें स्लाइड दे देता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे डबल वाला ऑप्शन है, टेक्स्ट के साथ साथ डबल टाइटल के साथ। तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये देखिए सेम यही वाला इंसर्ट हो गया फिर से। तो ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप स्लाइड्स बनाते हैं तो आपको आना चाहिए कि कैसे हम स्लाइड्स पे काम करते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे फीचर्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर है डुप्लीकेट है, और भी कई फीचर्स हैं, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े ईजिली। और जैसा भी आप स्लाइड्स को मूव करना चाहते हैं, मूव भी कर सकते हैं पकड़ के, एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड तक ड्रैग करके इनकी जो लोकेशन है वो भी आप मूव कर सकते हैं बहुत ईजिली। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप पावर पॉइंट में एक ऐसी स्लाइड बनाना चाहते हैं, ऐसी प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं जिसे देख के लोग कहे कि वाओ कितना अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया है, तो उसके लिए आपको पावर पॉइंट आना बहुत ज़रूरी है और स्लाइड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपको बताया कि डिलीट स्लाइड करना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एनिमेशंस का इफेक्ट दे सकते हैं यहाँ से, मतलब बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो आप यहाँ से दे सकते हैं। आप लेआउट चेंज कर सकते हैं राइट क्लिक करके, सब कुछ राइट क्लिक से आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप कुछ फॉर्मेट का ऑप्शन भी है, लेकिन फॉर्मेट के ऑप्शन हमें ऊपर भी मिलेंगे। बस आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे 3 चीज़ों को याद रखना है कि यहाँ पे आपको न्यू स्लाइड, डिलीट स्लाइड के ऑप्शंस मिलते हैं, और न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट और डिलीट स्लाइड। दूसरी बात है कि आप अगर स्लाइड्स को मूव करना चाहते हैं तो ड्रैग भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको माउस की मदद से दबा के रखना स्लाइड को, और ऊपर नीचे कहीं पे भी आप जहां इंसर्ट करना चाहते हैं उस करंट स्लाइड को लेकर जा सकते हैं डायरेक्टली।
आई होप आपको ये ऑप्शन समझ आई होगी कि आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लाइड्स को चेंज कर सकते हैं, स्लाइड पे आप डिज़ाइन बदल सकते हैं। तो अब ये स्लाइड का ऑप्शन तो आपने देख लिया कि इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको लेआउट बदलना हो इसी स्लाइड का, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिंपल स्लाइड है टाइटल वाली और टेक्स्ट वाली नीचे, यानी कि फ़ोटोज़ वाली, अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लेआउट पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ लेआउट में जाके देखिए आप, टाइटल स्लाइड है, कंटेंट वाला है, सेक्शन है, टू कंटेंट है, कंपैरिजन है, तो आप इनमें से कोई भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और अभी जो आपने बाहर स्लाइड चूज़ की हुई है उसका लेआउट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत इजी वे है, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए ऐसे आप कर सकते हैं। तो इसमें आप अंडू की मदद भी ले सकते हैं अगर आप बैक करना चाहते हैं, या रिडो भी कर सकते हैं, तो इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अब आपने देखा कि न्यू स्लाइड हम कैसे लेके आते हैं, स्लाइड का लेआउट हम कैसे चेंज करते हैं। तो ठीक इसके नीचे आता है रीसेट का ऑप्शन। तो रीसेट में क्या होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ से जो मेरी स्लाइड है उसका बॉर्डर ऊपर नीचे कर दिया, ये मूव कर दिया यहाँ पर, और जैसे ही अब मैं रीसेट पे क्लिक करूँगा ये वापस ऑन द टाइम जहाँ पे डिफ़ॉल्ट होना चाहिए ये वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए कितना इजी है, रीसेट करते ही ये वापस अपनी लोकेशन पर पहुँच गए हैं। आगे आता है आपका सेक्शन का ऑप्शन। आप सेक्शन करेंगे तो सभी स्लाइड्स एक तरह की ग्रुप बन जाती है, यानी कि एक सेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखिए ऊपर एक क्लिक से सारी की सारी हाइड हो गई हैं, एक ही सेक्शन में कन्वर्ट हो गई हैं। तो सेक्शन का नाम भी आप बदल सकते हैं, यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, जो भी नाम आप देना चाहते हैं आप नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दो सेक्शन बना देने हैं, एक फर्स्ट ऊपर बना दिया, एक यहाँ पे नीचे राइट क्लिक करके ये यहाँ से भी क्लिक करके आप बना सकते हैं। और ये जो सेकंड सेक्शन हमने बनाया इसके अंदर कुछ और स्लाइड्स हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए अब एक ही प्रेजेंटेशन के अंदर हमने दो अलग अलग सेक्शन बना लिए। तो आगे चल के हम इसका यूज़ करेंगे। तो अभी आपको ये बनाना आ गया कि हम इसे कैसे बनाते हैं। और अगर आप इनमें से कुछ भी रिमूव करना चाहते हैं सेक्शन के अंदर से एंट्री को, तो राइट क्लिक करके आप रिमूव के ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स ग्रुप कर सकते हैं, सेक्शन को आप ग्रुप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमने कुछ स्लाइड्स को एक साथ ग्रुप कर दिया है। तो बाद में इसका यूज़ ये भी है कि बाद में कल को आपको मान लीजिए प्रेजेंटेशन शो करना है, आपने सेक्शंस बनाए हैं कि पहला सेक्शन ये है, दूसरा ग्राफिक्स के ऊपर है, तीसरा इंफॉर्मेशन के ऊपर है। तो जो सेक्शन आप दिखाना चाहते हैं, जो आप जिन स्लाइड्स का प्रीव्यू दिखाना चाहते हैं, तो उनको यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब इनको डिलीट करते हैं। अब कंट्रोल M की मदद से हम न्यू स्लाइड लेकर आ सकते हैं। जितनी मर्जी बार आप कंट्रोल M दबाइए, यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड्स आती रहेंगी। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि हमें जब भी पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनानी होती है तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कंटेंट। जब तक आपके पास अच्छा कंटेंट नहीं होगा तब तक आप एक अच्छा डिज़ाइन लेआउट नहीं चूज़ कर पाएंगे, क्योंकि पावर पॉइंट का मतलब है एक ऐसा मजबूत प्रेजेंटेशन बनाना जिससे आपकी छवि दिखे कि आप कितना अट्रैक्टिव हैं, कितना ढंग से आप अपने काम को पूरी तरह अंजाम देते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कंटेंट और प्रेजेंटेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे लर्न मोर
और नीचे भी हम लिख देते हैं लर्न मोर, अर्न मोर, कुछ भी ऐसा टाइटल दे सकते हैं आप, एंड सब टाइटल। और यहाँ पर ऐसे हम टाइटल दे देते हैं कुछ भी और सब टाइटल दे देते हैं। तो कंटेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक कंटेंट नहीं बनाओगे आप, तब तक आप आगे पावर पॉइंट को समझ नहीं पाएंगे। तो सेकेंड स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे व्हाट यू विल लर्न समथिंग, कुछ भी आप टाइटल जो भी आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब प्रेजेंटेशन का मतलब ही ये होता है कि आप किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में दूसरों को बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप डिज़ाइनिंग लगा सकते हैं, एनिमेशन लगा सकते हैं, कुछ भी जो भी आप लिखना चाहते हैं अपने प्रेजेंटेशन के बारे में यहाँ पर लिख भी सकते हैं। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन ठीक लगती है तो ईजी है, अदरवाइज़ आप चेंज भी कर सकते हैं। ऊपर टाइटल कुछ और लिख दीजिए जो कि आपको पता हो जिसके बारे में, और आप इजीली प्रेजेंटेशन बना सके। जैसे कि यहाँ पे झंडू बाम लिख देते हैं। एक बाम तीन काम, ऐसा कुछ भी आप टाइटल यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसके बाद हम दूसरी स्लाइड पे जाएंगे। तो इसके ऊपर अब हम एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, कुछ अच्छा सा कुछ टॉपिक क्रिएट करेंगे। तो सेकंड स्लाइड पे हम लिख देते हैं फीचर्स के बारे में इसके। तो अब हम अब देखिए, किसी को इतना नॉलेज तो होता नहीं कि झंडू बाम किससे बना है, क्या है, लेकिन हम अपनी तरफ से एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं अट्रैक्शन या अट्रैक्ट करने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हल्दी और चंदन के गुणों से भरपूर या भरा हुआ, ऐसा कुछ भी टाइटल दे दीजिए। 100% आयुर्वेदिक जो भी लिखना है, एंथेटिक लिख दो, जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इसके अलावा और अगर कुछ देना चाहते हैं आप टाइटल, अगर कुछ भी आपकी नॉलेज में है, जैसे सर्दी, सर दर्द और बदन दर्द का अंत तुरंत, ऐसा कुछ भी आप टाइटल दे सकते हैं। जो भी मतलब फ़नी भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अभी तो हम सीख ही रहे हैं जस्ट, जब आप कभी ओरिजिनल में बनाएंगे तो थोड़ा सोच समझ के अच्छे से बनाएंगे। तो यहाँ पर आप कुछ भी बना सकते हैं। तो चलिए अब तीसरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरी स्लाइड मुझे चाहिए टू कंटेंट वाली। तो हम अब वो वाली स्लाइड लेंगे और उसको भी थोड़ा सा एडिट करना जान लेते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बहुत इजी वे से बता रहा हूँ, नॉर्मल चीज़ें हैं, आप अगर बार बार ट्राई करेंगे वैसे ही आपको आ जाएंगी। कोई इसमें कोई फार्मूला तो है नहीं एक्सेल की तरह जो बहुत टफ हो। तो इजी चीज़ें हैं, जस्ट डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइनिंग तो वैसे ही आ जाती है नॉर्मली। तो ऊपर हमने प्राइस दे दिया, नीचे हम लिख देते हैं 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, कुछ भी आप ऐसा लिख सकते हैं। और ठीक इसके ऑपोजिट आप इसका प्राइस लिख सकते हैं कि 50 ग्राम 50 का है, 100 ग्राम 75 का है, 70 का है, या 150 ग्राम 80, 90, 100, जितना भी आप रेट डालना चाहते हैं आप उस हिसाब से कंटेंट यहाँ रेडी कर सकते हैं। और ये रेट जो है ये सच में झंडू बाम के रेट नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता उसके क्या रेट है, तो कंपैरिजन मत करना आप। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसे बना लिया। तो जो फोर्थ स्लाइड है इसमें अभी हमें ज़रूरत नहीं है नीचे क्लिक टू ऐड सब टाइटल की, तो हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका ये लाइन है जो साइड पे आप देख रहे हैं, इस पर राइट क्लिक करके आप इसे डिलीट कर सकते हैं, या कीबोर्ड की मदद से भी आप उसे डिलीट कर सकते हैं। चलिए अब पिक्चर्स लाना सीखते हैं कि कैसे हम पिक्चर पावर पॉइंट के अंदर लेकर आ सकते हैं। तो सिंपली आप पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारा पिक्चर्स यहाँ पे क्लिक करने से आपके कंप्यूटर की गैलरी खुल जाएगी। और यहाँ से जो भी पिक्चर आपको चाहिए, यहाँ से बहुत सारी पिक्चर्स हैं, जो भी पिक्चर
तो आप यहाँ से पिक्चर ले सकते हैं। शाहरुख खान का पिक्चर लेते हैं या कुछ भी, जो भी आप लेना चाहते हैं। तो ये देखिए ऐसे आप पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल की मदद से, 2 3 4 जितनी फ़ोटोज़ आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। फ़ोटो की सेटिंग आप सब लोग जानते ही हैं, कॉर्नर से पकड़ के हमें अंदर की तरफ या बाहर की तरफ को मूव ऑन कर सकते हैं। क्रॉपिंग बटन भी आपको पता है फॉर्मेट में आता है, जिससे आप फ़ोटो का साइज़ रीसाइज कर सकते हैं। और यहाँ से आप इनमें फॉर्मेट की मदद से कुछ शेप्स भी दे सकते हैं। तो क्रॉप्स आप जानते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट हम इंसर्ट में शेप की तरफ चलते हैं। अब मुझे शेप बनानी है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे शाहरुख खान सर हैं ये कुछ बोल रहे हैं या सोच रहे हैं, तो हम थिंकिंग वाला एक इनके साथ जोड़ देते हैं कि देखिए नीचे सारे आपको कॉल आउट में थिंकिंग वाले मिलते हैं। आप कोई भी थिंकिंग वाला यहाँ पे बना सकते हैं, ये देखिए ऐसे। और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो कि शाहरुख सर सोच रहे हैं या समझ रहे हैं। फ़िलहाल तो इनको नींद आ रही है, तो नींद में ही क्या सोच रहे हैं, इनका ड्रीम क्या है, वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। इट्स जस्ट अ फन। तो देखते हैं क्या। झंडू बम थैंक्स अ लॉट, ऐसा आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और दूसरा, आप ये जो पॉइंटर है, ये जो शेप्स आप बनाते हैं, इनको चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। तो बहुत इजी है एडिट करना, वो मैं अभी बताता हूँ। पहले एक और हम शेप इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ये जो येलो आप मार्क देख रहे हैं ना, इस येलो मार्क से आप शेप की लुक चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ध्यान से, थोड़ा जूम करते हैं, ये देखिए येलो पॉइंटर आता है। येलो पॉइंटर से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे भी लिख देते हैं दूसरे अपने शेप के अंदर, थैंक्स टू झंडू बाम, इसकी वजह से मैं डांस करने लगी। ऐसा कुछ भी जो भी आपके माइंड में थिंकिंग आती है। एक्चुअली पावर पॉइंट का मतलब ही है क्रिएटिविटी। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे नहीं तो फिर आप प्रेजेंटेशन कैसे दे पाएंगे। प्रेजेंटेशन तो तभी होगा ना जब आप क्रिएटिव हो। क्रिएटिव इंसान ही पावर पॉइंट पे काम कर सकता है, प्रेजेंटेशन बना सकता है। तो जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, हमेशा सीरियस टॉपिक नहीं होता, कुछ फ़न होना भी ज़रूरी है बीच में। मेन टॉपिक है कि आपको समझ आना चाहिए कि आपको ये चीज़ें कैसे बनानी है। तो इसके बाद एक और स्लाइड बना देंगे थैंक्स वाली, और ये ज़रूरी लिखना होता है एंड में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो या दिस स्लाइड, ऐसा कुछ भी आप सब मतलब अच्छा सा बनाकर दे सकते हैं। तो ये ज़रूरी है, लास्ट में थैंक यू तो लिखना ही आपको पड़ता है। स्लाइड्स के बारे में, स्लाइड जो आपने बनाई है, जो आपकी स्लाइड्स देख रहा है, उनको थैंक्स करना बहुत ज़रूरी है। बस। और जो नीचे सबटाइटलिंग वाला एक आप देख रहे हैं अलग से आ रहा है, तो यहाँ की इसकी लाइन पे क्लिक करके आप राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं या यहाँ से सेल चेंज कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। तो इस तरह देखिए आप कितना इंटरेस्टिंग आपने इसे बना लिया। पहली स्लाइड भी आपको मालूम है, आपने झंडू बाम का टाइटल दिया, सेकंड पे आपने फीचर, थर्ड पे प्राइस और फोर्थ पे आपने फ़ोटोज़ लगा के, फिफ्थ पे थैंक यू कर दिया। तो इस तरह आपको बहुत सारी शेप्स मिलती हैं। आप शेप्स के थ्रू बहुत अट्रैक्टिव लुक बना सकते हैं। सब मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं आप। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे इसे यूज़ करना चाहते हैं, आपके माइंड की क्रिएटिविटी है। तो एक आपने देखा कि इसमें स्लाइड्स कैसे बनाना है, सेक्शंस कैसे बनाना है, और अब आपने देखा कि शेप्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको शुरू से, जैसा कि मैंने बोला कि पावर पॉइंट शुरू से बता रहा हूँ, ज़ीरो से, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको पावर पॉइंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक सेटिंग से बता रहा हूँ, जो कि बेशक आपको आता हो, लेकिन आपके लिए शायद ये बचकानी सी ट्रिक्स लग रही हो। लेकिन फिर भी मेरा काम है कि इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रेजेंटेशन बताऊँ, पूरा पावर पॉइंट बताऊँ, तो इसलिए मैं आपको शुरू से ही बताऊँगा। तो आई होप जितना मैंने अभी तक आपको बताया आपको समझ आ गया होगा। तो
अब हम चलते हैं डिज़ाइन टैब की तरफ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि हम डिज़ाइन जो टैब है आपका उसमें प्रेजेंटेशंस को कैसे अंजाम देंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर बहुत सारे प्रेजेंटेशंस के साथ साथ बहुत सारे डिज़ाइंस भी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो कोई भी डिज़ाइन आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, बट ये जो डिज़ाइन है ये वेरी करते हैं कि आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा वर्जन है। तो ये देखिए यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइंस हैं। यहाँ पे आपको डिज़ाइन मिल रहा है, लेकिन जो आपका 2007 वाला MS वर्ड होगा उसमें थीम का नाम लिखा होगा, थीम लिखा होगा। तो इस तरह आपके पास बहुत सारे डिज़ाइंस आ जाते हैं। पहली स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड, सब पे ये इम्पैक्ट एकदम ही कर देता है जब भी आप यहाँ से कोई डिज़ाइन चूज़ करेंगे। सभी स्लाइड्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं। देखो अब हमारे पास बहुत सारी स्लाइड्स हैं, यहाँ पर 5 स्लाइड्स हैं। मान लीजिए आपने ये डिज़ाइन लिया तो आप देखेंगे पहली से लेकर आखिरी तक सेम डिज़ाइन आ चुका है। ये देखिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपकी लिखावट, आपका स्टाइल राइट में होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, सब कुछ डिज़ाइन बदल देता है, सब कुछ। तो इस तरह आप एक ही स्लाइड, एक ही थीम सभी स्लाइड्स पर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे तो अलग अलग थीम देनी है अलग अलग स्लाइड पर, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। ये आप ऑप्शन देख रहे हैं अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो जैसे ही आपने इस पर क्लिक करेंगे, जो आपकी पहली स्लाइड है उसका कलर इस वाली थीम वाला हो जाएगा। तो अलग अलग स्लाइड्स को आप अलग अलग थीम भी दे सकते हैं सिर्फ राइट क्लिक करके। तो इस तरह आप देखिए किसी भी थीम को आप जब सेलेक्ट करते हैं तो उसका राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्टेड थीम पे क्लिक कीजिए और आप देखेंगे थीम आपकी उस स्लाइड पर आ गई है। लेकिन थोड़ा बहुत कई बार फ़र्क भी आ जाता है। तो ये देखिए ऊपर जो रिव्यू लिखा हुआ है वो वाइट हो गया है, तो थीम में इफेक्ट ये है इसलिए ऐसा हो गया। तो आप दूसरी थीम भी यहाँ पे चूज़ करके देख सकते हैं। सिर्फ आपको अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड पर क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली क्या होगा, सिर्फ वही वाली स्लाइड का थीम यानी डिज़ाइन चेंज होगा। तो ये आपको देखना है, थोड़ा सा देख के चलना है। तो एक चीज़ और भी है, मैं हमेशा जैसे बताता हूँ कि जब भी आप स्लाइड बनाते हैं तो बनाने के बाद डिज़ाइन या थीम चूज़ मत कीजिए, पहले आप थीम या डिज़ाइन चूज़ कर लीजिए, उसके बाद अपनी स्लाइड बनाइए। ये देखिए हमने लास्ट वाले पे ये वाला थीम लिया है, कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरह आप जैसे मर्जी थीम्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे मर्जी नया डिज़ाइन दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप वर्ड्स का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा लुक वाइज और अच्छा बना सकते हैं, इसे एडिट कर सकते हैं, जैसा भी चाहें आप यहाँ पे इफेक्ट दे सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक फ़ोटो का काम करते हैं, एक फ़ोटो लगाते हैं यहाँ पर, ताकि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में और अच्छा लगे और जान आ जाए। तो गैलरी में चलते हैं, गैलरी से यहाँ पे एक फ़ोटो इंसर्ट करेंगे जो कि पहले इंटरनेट से डाउनलोड करके रखी हुई है। तो ये हमने झंडू बाम का फ़ोटो ले लिया और इंसर्ट करते हैं। ये कोई प्रमोशन नहीं है किसी झंडू बाम का, ये जस्ट मैं एक फ़न के तौर पे और एक एजुकेशन मोड पे आपको सिखा रहा हूँ जस्ट। तो ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो आ चुका है। अब इसे प्रेजेंटिव बनाना थोड़ा सा कि अच्छा लगे देखने में, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर फॉर्मेटिंग ऑप्शन चलाते हैं। तो आपको पता ही है कि जब हम फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं ऊपर फॉर्मेट मेन्यू खुल जाता है, अपने आप एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स हैं, आउटलाइनिंग के या गोल करने के या सर्कली, जो भी जैसा भी इफ़ेक्ट आप चाहते हैं यहाँ से आप वो इफेक्ट दे सकते हैं। इसके अलावा इन शेप्स के अलावा भी आपको पिक्चर इफेक्ट अलग से मिल जाता है, आप उनमें भी जाकर इफेक्ट दे सकते हैं। ये देखिए पिक्चर इफेक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देखिए रिफ्लेक्शंस हैं, आप रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं, मोल्ड आउट करना चाहते हैं, स्क्यू ऑप्शन में जाना चाहते हैं, मतलब जैसा भी ऑप्शन आप देना चाहते हैं ये भी दे सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं।
तो जो स्टाइल आपको इसमें से अच्छा लगता है वैसा स्टाइल यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपने बनानी है, आपके दिमाग का थॉट है, तो आपने देखना है कि आपको कौन सा स्टाइल अच्छा लगता है, वो दे के प्रेजेंटेशन को और अच्छा बनाइए। थोड़ा इसे डाउन में रख सकते हैं, झंडू बाम को या इसे ऊपर कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा अट्रैक्टिव सा बना सकते हैं। फ़ोटो को थोड़ा नीचे कर लीजिए। अब आपने डिज़ाइन तो देख लिया कि डिज़ाइन में करना क्या है। डिज़ाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन के अंदर एक साइड पे छोटा सा ऑप्शन और मिलता है आपको। ये देखिए, यहाँ पे सिंपल कलर्स ऑप्शन आता है। आप यहाँ से कलर्स पैटर्न्स भी चेंज कर सकते हैं डिफरेंटली। यहाँ और भी कई ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। देखिए, यहाँ पे कलर का ऑप्शन है। ये देखिए, कलर चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। थीम में और भी डिज़ाइंस आ गए हैं कई तरह के। हर एक स्लाइड के लिए आप एक डिफरेंट ले सकते हैं, जैसे कि आपने हर एक स्लाइड को थोड़ा डिफरेंटली डिज़ाइन दिया है। तो आई होप आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा। और आप देख रहे हैं राइट साइड पे 2 ऑप्शंस और हैं जिसमें स्लाइड साइज़ है। यहाँ पे आप स्लाइड साइज़ में जाएंगे, स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं, वाइड स्क्रीन तो है ही है। स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा लुक में फ़र्क आ जाएगा इंश्योर फिट करते ही। तो मोस्टली प्रेजेंटेशन वाइड स्क्रीन पे बनती है। आप देख रहे हैं मैंने ये ऐसे किया इसे, तो सारा स्लाइड यहाँ से हिल गया और ख़राब हो गया। तो इसलिए आप वाइड स्क्रीन पे रखिए एंड इसे फिट कर सकते हैं। इसके नीचे कस्टम स्लाइड भी आता है जिसमें आप इसका साइज़ मेंटेन कर सकते हैं कि आपको कैसा साइज़ रखना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट साइज़ आ रहे हैं। वाइड स्क्रीन का टोटल साइज़, विड्थ और हाइट यहाँ पे मेंशन हो ही रहा है आपको, तो आप इसे यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आता है आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड का, जिसमें बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं आपको बैकग्राउंड से रिलेटेड। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सॉलिड फिल। सॉलिड फिल का मतलब होता है एक सिंगल कलर। तो आप कोई भी कलर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं सॉलिड के अकॉर्डिंग जो आप इसमें फिलअप करना चाहते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से कोई भी कलर आप फिलअप कर लीजिए। जैसे पिंक ले लिया आपने, और यहीं से आप वापस इसे वाइट भी कर सकते हैं। और मान लीजिए अब आपको इसमें डबल मिक्सिंग कलर डालने हैं, यानी कि ग्रेडियंट, तो आप यहाँ से ग्रेडियंट के लिए भी चूज़ कर सकते हैं डिफरेंट। तो इस तरह आप ग्रेडियंट में जाके फिर पिक्चर वाले टूल में अगर जाके आप पिक्चर्स लगाना चाहते हैं तो बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। आप कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं, टेक्सचर्स लगा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। पैटर्न में कुछ सिंपल लाइंस आ जाती हैं, उनका भी आप पैटर्न का कलर चेंज करके बना सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये फीचर समझ आ गया होगा। बड़ा नॉर्मल सा फीचर है। तो आई थिंक अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि स्लाइड्स हम कैसे बनाते हैं, थीम्स कैसे बनाते हैं। तो बैकग्राउंड अब देखते हैं। बैकग्राउंड के ऊपर अब बनाते हैं कि ग्राफिक्स का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपको जितना भी मैंने सिखाया आपको अच्छा लगा होगा। और आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा। तो अब यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि पावर पॉइंट के बीच में कितनी सारी चीज़ें रहती हैं और पावर पॉइंट का कैसे इस्तेमाल होता है। चलिए अब बढ़ते हैं ट्रांजिशन टैब की तरफ। ये मेरा फेवरेट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड्स हमने बनाई हुई हैं। तो मैं इनके बीच में ट्रांजिशन इफेक्ट देना चाहता हूँ, यानी कि इनको प्रेजेंट करना चाहता हूँ एक अलग वे से। तो आपको पता है कि F5 दबाने पे फुल स्क्रीन में हो जाती है स्लाइड आपकी। तो जब आप कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करेंगे तो अगली स्लाइड पे शिफ्ट कर जाएंगे, फिर डाउन एरो करेंगे तो अगली स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसे आप स्लाइड टू स्लाइड शिफ्ट करते हैं। लेकिन इन स्लाइड के बीच में मुझे इफेक्ट देने हैं, तो उन इफेक्ट्स को ही ट्रांजिशन इफेक्ट कहते हैं जो हम आज देने वाले हैं इनके अंदर। तो ये देखिए, अभी हम प्रेस कर रहे हैं तो सिंपली आ रहा है, सिंपल प्रेस हो रहा है। कोई डिज़ाइन नहीं आ रहा, कोई एनिमेशन नहीं, कोई कुछ नहीं आ रहा। तो हम इसे कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप साउंड भी दे सकते हैं। देखिए ऊपर बहुत सारा ऑप्शंस है।
तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्लाइड को आप अपना चूज़ कीजिए और ऊपर देखिए ट्रांजिशंस हैं, ऊपर आपका मेन्यू खुला हुआ है। टैब में आप देखिए नन, कट, फेड, पुश, विप, स्प्लिट, तो डिफरेंट है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर, तो ये देखिए यहाँ पे बहुत तरह के इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं जो आप देख रहे हैं। तो हमें अब अपनी ट्रांजिशन जो अपनी स्लाइड है उसे ट्रांजिशंस इफेक्ट देने हैं और उसे थोड़ा सा इफेक्टिव बनाना है। तो ट्रांजिशंस भी आपको अलग अलग मिलेंगे। 2007 में थोड़े डिफरेंट हैं, 2013 में, 16 में, 19 में थोड़ा और डिफरेंट है। तो जो भी इसमें से आपको पसंद है डिज़ाइन, आप उसे स्लाइड में ट्रांजिशन उसे आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो जब शुरुआत की स्लाइड बनाते हैं ना आप, जब शुरुआत की स्लाइड आपको चाहिए होती है, फर्स्ट स्लाइड आपकी, तो उसके लिए स्पेशली आपको मेरे हिसाब से जो मुझे पसंद है, तो आपको ऐसा एक कर्टन वाला इफेक्ट देना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में यही जचता है। बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपकी अपनी पसंद है। आप जो भी इस पर डिज़ाइन देना चाहते हैं, जो भी आप ट्रांजिशन इफेक्ट देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। तो यहाँ बहुत तरह के इफेक्ट हैं, ये देखिए लेफ़्ट टू राइट कुछ भी आप इफेक्ट, और देखिए यहाँ इफेक्ट ऑप्शन भी मिलता है आपको। जैसे मान लीजिए आपने ये वाला इफेक्ट लिया ना राइट में जाने वाला, तो इफेक्ट ऑप्शन में जाके आप चेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट पे कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये वाला जो इफेक्ट ऑप्शन है आपको हर एक ट्रांजिशन इफेक्ट के साथ नहीं मिलेगा, किसी किसी के साथ मिलेगा, किसी के ऊपर ये चलता नहीं है, मतलब नहीं है इफेक्ट बने हुए उसके साथ। तो यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट चूज़ कर सकते हैं, हर एक स्लाइड के लिए आपको डिफरेंट मिलेगा। लेकिन अगर एक ही इफेक्ट आप सभी स्लाइड्स पर देना चाहते हैं, आप टाइम बचाना चाहते हैं अपना, कि नहीं भी मैं तो एक ही इफेक्ट देना चाहता हूँ और सभी स्लाइड्स पर आ जाए फटाफट, चाहे 20 स्लाइड्स हो चाहे 25 स्लाइड्स हो, तो इसके लिए आप अप्लाई टू ऑल कर देंगे। अप्लाई टू ऑल का मतलब होता है कि एक इफेक्ट जो आपने चूज़ किया है वही सारी स्लाइड्स पर आ गया। बेशक आप F5 करके चेकआउट कर सकते हैं। देखिए पहली स्लाइड पे आया था ये इफेक्ट जिसे हमने अप्लाई टू ऑल किया। आप सेकंड कीजिए डाउन एरो का बटन दबा के कीबोर्ड से, ये तीसरी स्लाइड, ये फोर्थ स्लाइड आपकी। तो देखिए सभी पे यही इफेक्ट यहाँ पर आ चुका है। तो अगर आप इसे अलग अलग इफेक्ट देना चाहते हैं, तो अलग अलग इफेक्ट के लिए आप क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट स्लाइड है, आपने ये वाला ट्रांजिशन इफेक्ट चूज़ कर लिया, आप सेकंड पे गए, सेकंड स्लाइड को क्लिक किया, सेकंड पे आपने ये वाला इफेक्ट चूज़ कर लिया। तीसरे पे गए तो तीसरे पे आपने ये वाला स्लाइड ट्रांजिशन सेलेक्ट कर लिया। फोर्थ पे आप दूसरा कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑर्गेनी ले सकते हैं, जो भी है ये आप इसको ले सकते हैं, पील ऑफ ले सकते हैं, डिफरेंट यहाँ पे इफेक्ट्स हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन को चार चांद लगा देंगे, बहुत मतलब अफेक्टिव बना देंगे। ऑर्गेनी तो कोई भी ऐसा आप यहाँ से डिज़ाइन ले सकते हैं। तो अब इसको F5 करके देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कैसे अलग अलग इफेक्ट चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए F5 किया आपने कीबोर्ड से, और ये देखिए यहाँ पे आपकी हर एक स्लाइड्स प्रॉपर चलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये आपके सभी ट्रांजिशंस इफेक्ट हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि इन्हें आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कितना ये यूज़फुल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिशन में और भी कई तरह की चीज़ें हैं जिन पे अभी हमें नोटिस करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ समझ आ रहा होगा। मेरे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं जो प्रेजेंटेशन बनवाने आते हैं, तो जब मैं उनको ये प्रेजेंटेशन बना के देता हूँ तो वो बहुत खुश होते हैं और थैंक यू बोलते हैं। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं तो रेडीमेड चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा हूँ जो ऑलरेडी ऊपर हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करके हमने प्रेजेंटेशन बनाया। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मुझे आती है मेरे स्टूडेंट्स को या आप सबको भी उतनी ही आए, उतने उससे भी ज़्यादा आए, बल्कि आप और भी ज़्यादा वेल ट्रेंड हों और अपने फ्यूचर पे फोकस करें। तो चलिए यहाँ पे और ऑप्शंस पे देखते हैं। अभी आपने देखा कि हमने F5 किया था, तो आप माउस के क्लिक से भी स्लाइड्स को आगे बढ़ा सकते थे, ट्रांजिशन इफेक्ट देख सकते थे, और माउस के एरो बटन से भी। लेकिन अगर अब हम टाइमिंग पे चलते हैं, ड्यूरेशन आप देख रहे हैं, जैसे कि इफेक्ट दिया हुआ है हमने ये कर्टन वाला, तो बहुत स्लोली ये खुल रहा है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा टाइमिंग को यहाँ से कम कर देते हैं और माउस को हटा भी सकते हैं अगर आप हटाना चाहें। तो नहीं हटाना चाहते तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आपने टाइमिंग दे दिया है, देखिए
कम भी कर सकते हैं टाइमिंग, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको अपना ट्रांजिशन इफेक्ट कैसा देखना है। 0.1 सेकेंड कर दीजिए। आगे जो 0 है वो पॉइंट वाले हैं, उनको काउंट नहीं करना आपने। तो ये देखिए कितनी फास्ट आप देखेंगे ना, F5 करेंगे तो आप देखेंगे कितनी फास्ट आपका कर्टन यहाँ पर खुल रहा है, यानी ट्रांजिशन इफेक्ट बहुत फास्ट हो गया। तो इस तरह आप अपना इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। और फिर से आप इसे अगर स्लो करना चाहते हैं, मतलब नॉर्मल करना चाहते हैं, तो फिर से यहाँ पे आप टाइमिंग को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। मान लीजिए आप 6 सेकंड कर दीजिए यहाँ पर, तो 6 सेकंड का अलग इफेक्ट यहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो इसके साथ साथ आप साउंड इफेक्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत तरह के साउंड इफेक्ट्स भी हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और इसमें अदर साउंड भी आता है जिसमें आप रिकॉर्डिंग करके अपना साउंड भी लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं साउंड इफेक्ट। तो जैसे यहाँ पे मैंने ताड़ियाँ बजाने का एक इफेक्ट दे दिया है, तो जब आप इसे F5 करेंगे तो बीच में आपको क्लैप्स की आवाज़ भी सुनाई देगी। तो बिल्कुल डिफरेंट यहाँ पे हैं, एरोज़ का दे सकते हैं, एक्सप्लोजन दे सकते हैं। हर एक स्लाइड पर आप एक पर्सनली जो भी यहाँ पे हैं इनमें से कुछ भी चूज़ करके आप साउंड इफेक्ट दे सकते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा, इजी है। एक ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे आफ्टर का, ऑन माउस के ठीक नीचे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑन माउस का जो क्लिक है उसे आप हटा सकते हैं, उसका टिक आप हटा दीजिए और आफ्टर पे क्लिक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब आप F5 करेंगे ना तो सभी ट्रांजिशन, सभी स्लाइड्स अपने आप चलनी शुरू हो जाएगी F5 करते ही। लेकिन अगर आप ऑन माउस क्लिक रखेंगे तो फिर आपको 1 बाय 1 क्लिक करना पड़ेगा स्लाइड को आगे मूव ऑन करने के लिए, या कीबोर्ड से डाउन एरो का बटन दबाना पड़ेगा हर एक स्लाइड को आगे मूव करने के लिए। तो हर एक स्लाइड का आप टाइम भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि हर एक स्लाइड कोई 2 सेकंड के लिए चले, कोई 3 सेकंड से चले, कोई 4 सेकंड से चले। तो आप यहाँ पे टाइमर भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने डाटा के अकॉर्डिंग करेंगे। जो आपने उस पर कंटेंट लिखा है उस कंटेंट के अकॉर्डिंगली आप टाइमर सेट करेंगे, ताकि जिसको आप ये प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं वो समझ तो सके कि आपने स्लाइड पर लिखा क्या है। अगर आप टाइमिंग ही बहुत फास्ट कर देंगे तो फिर लिखा हुआ कैसे पढ़ा जाएगा, स्लाइड तो सीधे ही आगे चली जाएगी फटाफट। तो ये चीज़ें भी आपने थोड़ा ध्यान देना है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। दूसरा, आप यहाँ पे बहुत सारी टाइमिंग की फीचर है प्रेजेंटेशन के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर। यहाँ पर रिहर्सल टाइमिंग का भी ऑप्शन है, रिकॉर्ड नरेशन का भी टाइमिंग का ऑप्शन है। तो बहुत सारी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। तो F5 करके एक बार फिर चेकआउट कर लेते हैं। ये देखिए F5 किया आपने और यहाँ पर आपका जो स्लाइड है ये चलना शुरू हो गया। तो ये देखिए अलग अलग इफेक्ट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो जितना आपने स्लाइड पे टाइम दिया है उतनी देर तक वो स्लाइड जो है स्क्रीन पर रहेगी, और जितना कम टाइम देंगे उतनी जल्दी वो स्लाइड वहाँ से मूव ऑन कर जाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे हमने ये 5 स्लाइड्स बनाई हैं और अपना इफेक्ट भी दे दिया, तो जब हमारे इफेक्ट ख़त्म हो जाएंगे, स्लाइड्स ख़त्म हो जाएगी, तो ये जो है प्रेजेंटेशन बंद हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली रन करता रहे तो उनके लिए कुछ इसमें बेसिक सेटिंग्स आती हैं। बार बार F5 बटन आप नहीं प्रेस करना चाहते, आप चाहते हैं ये कॉन्टीन्यूसली चले, तो ये लूप का ऑप्शन होता है। इसके अंदर आप लूप को इस्तेमाल करेंगे तो बहुत प्यारी ऑप्शन है वो। कई बार हम कुछ ऐसा डायग्राम या कुछ ऐसी शेप्स बनाते हैं जो हम कॉन्टीन्यूसली दिखाना चाहते हैं कि वो चलती जाए, तो उसके लिए ये इफेक्ट्स होते हैं। तो इसके लिए हम स्लाइड शो पर जाएंगे। ये देखिए आपके ऑप्शन है और यहाँ पर आपको सेटअप स्लाइड शो का ऑप्शन आता है। इस पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं ऑप्शन मिल रहा है लूप कॉन्टीन्यूसली अंटिल एस्केप।
और यहाँ पर आपने टिक कर देना है और सिंपली ओके कर देना है। अब हम F5 करके देखते हैं कि हमारी स्लाइड कैसे वर्क करती है। ये देखिए F5 दबाया हमने, तो ये देखिए स्लाइड्स ऑटोमेटिकली चलनी शुरू हो जाएंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मुझे टाइम दे रहे हैं इस वीडियो को सीखने के लिए तो आप वाकई में कुछ सीख के ही जाएंगे इस वीडियो को देख के। तो चलिए नेक्स्ट अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, अगला इफेक्ट देखते हैं। अगला हम एनिमेशन सीखने वाले हैं अब, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनिमेशन। और आपको पता है कि प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन के बाद एनिमेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है और इसे मैं बहुत ही तरीके से आपको सिखाऊंगा, जल्दबाजी में नहीं सीखेंगे, बहुत ही ढंग से सीखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना एनिमेशन इफ़ेक्ट। तो चलिए आप एनिमेशन इफ़ेक्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं एनिमेशन से रिलेटेड। तो ये सभी फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसा कि मैंने आपको बोला कि एनिमेशन इफ़ेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बिना आप प्रेजेंटेशन अधूरा ही समझिए। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर आप बहुत सारे एनिमेशंस लिखे हुए हैं लेकिन हाईलाइट नहीं है। ये हाईलाइट तब तक नहीं होंगे जब तक कि आप यहाँ से किसी पिक्चर को या किसी अपने लिखे हुए वर्ड को सिलेक्ट नहीं करते। तो सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप इसको एनिमेशंस को चलाने के लिए जैसे झंडू बाम को सिलेक्ट कर लीजिए या फ़ोटो को सिलेक्ट कर लीजिए, तभी ये इफ़ेक्ट आपके काम करेंगे। तो ये देखिए अब यहाँ पे मैंने झंडू बाम को सिलेक्ट किया तो मेरे एनिमेशन चलने शुरू हो गए हैं। और आप देख रहे हैं इन एनिमेशंस के अलग अलग कलर्स में बांटा गया है, ग्रीन में, येलो में और रेड में। तो इनका क्या यूज़ है, सबसे पहले आप देख रहे हैं लिखा है एंट्रस। एंट्रस का मतलब है बाहर से इफेक्ट चलता हुआ स्क्रीन के अंदर आपके वर्ड्स को या पिक्चर को लेकर आ रहा है। एम्फेसिस का मतलब है कि वो इफेक्ट स्क्रीन पर ही चलेगा और स्क्रीन पर ही ख़त्म हो जाएगा। और एग्जिट का मतलब है स्क्रीन से वो जो वर्ड या आपने फ़ोटो सेलेक्ट किया है उसको एग्जिट कर देना, मीन्स वहाँ से हटा देना, बाहर ले जाना स्क्रीन के। और इसके नीचे आता है मोशन पाथ, यानी लाइंस की तरह उन इफेक्ट्स को चलाना। शायद मेरे बोलने से आपको ये बात समझ ना आ रही हो, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ये चीज़ें साफ़ होती हुई नज़र आएंगी यहाँ पर। तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पर। तो जैसा अभी मैंने आपको बोला, एंट्रस यानी स्क्रीन के अंदर लेकर आना इफेक्ट, एम्फेसिस स्क्रीन पर ही दिखाना इफेक्ट, एग्जिट का मतलब स्क्रीन से आउट कर देना किसी भी ऑब्जेक्ट या वर्ड को, और लाइंस का मतलब है लाइंस की तरह इसे ड्रॉ करना। इसके अलावा भी नीचे मोर एम्फेसिस इफेक्ट आते हैं, बहुत तरह के इफेक्ट आते हैं। नीचे आप देखिए, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे आपको यहाँ पे इफेक्ट मिलेंगे जो भी ऊपर आपको दिखाई भी नहीं दे रहे। तो बहुत कुछ है इसमें जिन्हें आप यहाँ से भी इफेक्ट देके चला सकते हैं। तो एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। तो इस पर क्लिक करके आप चेकआउट कर लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर टाइटल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि टाइटल पर कोई इफेक्ट दिया जाए अच्छा सा, जिससे ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। तो हम यहाँ से ग्रीन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यानी कि एंट्रस पे जाएंगे, और यहाँ से कोई भी जैसे कि फेड या फिर फेड इन, कुछ भी जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगता है आप वहाँ से यहाँ से चूज़ करके दे सकते हैं। तो ये देखिए आपने किया यहाँ पर, तो ये देखिए आपका फ्लाई इन हो गया। अब फ्लाई इन भी राइट से करना है, लेफ़्ट से करना है, उसके ऊपर भी इफेक्ट आते हैं आगे चल के। और देखिए यहाँ पे 1 आ गया है, यानी कि इसके ऊपर इफेक्ट दिया जा चुका है, एनिमेशन दिया जा चुका है। और एनिमेशन पेन का भी इसमें बहुत प्यारा फीचर है, पर पहले हम अपने एनिमेशंस क्लियर कर लेते हैं। तो आप इसे फ्लॉट इन में भी कर सकते हैं, जो भी इफेक्ट आप यहाँ से देना चाहते हैं आप इस पर दे सकते हैं। तो जैसा भी इफेक्ट आप देखिए यहाँ पे स्प्लिट इन से क्या होता है, विप से क्या होता है, शेप, व्हील, सबके अलग अलग इफेक्ट हैं। आप जो भी इफेक्ट देना चाहें दे सकते हैं। और उसी इफेक्ट को आप यहाँ पे देखिए ऐड एनिमेशन है, मान लीजिए आपने फ्लाई इन का इफेक्ट दे दिया, तो ऐड एनिमेशन से आप इस पर एक और इफेक्ट दे दीजिए जैसे ये। तो यहाँ पे देखिए आपने इस पर 2 इफेक्ट दे दिए, ऐड एनिमेशन में जाकर एक और इफेक्ट इसके ऊपर दे दिया है, तो यहाँ पे 2 लिखा आ गया।
तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि एनिमेशन हम एक ही वर्ड पे 2-3 तरह के भी दे सकते हैं। और अगर आप एनिमेशन नहीं चाहते तो इसको सिलेक्ट करके आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन भी दबा सकते हैं। आई होप आपको एनिमेशन देना समझ आ गया हो। तो अगर आप देख रहे हैं साइड पे प्रीव्यू लिखा हुआ है, तो आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। नीचे पहले मोर एंटर्स पे चलते हैं। यहाँ पे वो जो इफेक्ट मैंने आपको दिखाए थे शुरू में, आप इनको यहाँ पर, आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे प्रीव्यू इफेक्ट लिखा हुआ है, तो इस पर टिक होना चाहिए आपका। तो चलिए यहाँ से कोई भी एनिमेशन चूज़ करते हैं। देखिए क्लिक किया तो ये देखिए कैसे आ रहा है। नीचे वाला ग्रो एंड देखिए, स्प्राइल इन, बूमरैंग भी अच्छा होता है, बूमरैंग इफेक्ट भी आप दे सकते हैं, व्हील भी दे सकते हैं। अलग अलग इफेक्ट्स हैं, जो आपको इफेक्ट अपने वर्क के अकॉर्डिंग अच्छा लगेगा आप वही यहाँ से चूज़ करके एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाइएगा। और इफेक्ट भी आ रहे हैं, ये देखिए साइड पे इफेक्ट ऑप्शन। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने ट्रांजिशन इफेक्ट में बताया था, वैसे ही ये एनिमेशन भी बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक एनिमेशन के साथ आपको यहाँ पे ऐड एनिमेशन मिले। तो चलिए अब जो नीचे 1 बाम 3 काम है, इस पे एनिमेशन दे के देखते हैं अच्छा सा। तो अगर यहाँ पे हम एम्फेसिस देते हैं, तो एम्फेसिस का मतलब होता है स्क्रीन से ही शुरू होकर स्क्रीन पे ही ख़त्म हो जाना। तो यहाँ से सोच समझ के आपको इफेक्ट देना है। जैसे आपने स्पिन दे दिया, तो ये देखिए अब आप देख रहे हैं झंडू बाम पे कोई और एनिमेशन दिया मैंने एंट्रेंस वाला, और एक बाम पे मैंने एम्फेसिस वाला दिया है ना, दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट दे दिया ना। तो अब देखो क्या होने वाला है। तो झंडू बाम आप देख रहे हैं बाद में आ रहा है, और एक बाम 3 काम वाला पहले चल रहा है। तो मतलब इफेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो ये ऑकवर्ड सा लगता है। तो इसे सेट करने के लिए आपको 1 बाय 1 करके आपको एनिमेशन देना आना चाहिए। तो पहले इस एनिमेशन को आप डिलीट कर सकते हो, या फिर सीधा ऊपर से आप कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे जूम इन एंट्रेंस के अंदर से। और इस ऑप्शन को खोल के आप और भी एनिमेशन देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत तरह के एनिमेशन है। ये एग्जिट वाले इफेक्ट्स हैं, रेड वाले, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे भी आप ग्रो एंड टर्न का एनिमेशन दे सकते हैं। तो सब पे हमने एंट्रेंस वाले इफेक्ट दिए हैं। तो अब F5 करते हैं, तो ये देखिए अब आपके इफेक्ट कैसे आते हैं। ये देखिए प्रेजेंटेशन कितना प्यारा, पहले झंडू बाम आया, फिर 1 बाम 3 काम, और फिर झंडू बाम की फ़ोटो। तो अगर आप एक ही तरह के इफेक्ट देंगे, यानी एनिमेशन अगर आप दे रहे हैं तो एंट्रेंस वाले एनिमेशन ले लीजिए, या तो पूरे आप एम्फेसिस वाले लीजिए, तो उसी हिसाब से काम करेगा और इफेक्टिव काम करेगा। चलिए सेकंड स्लाइड भी चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत तरह के इफेक्ट हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपने फ्लोटिन दे दिया फीचर पर, और नीचे को आप दे दिया आपने ग्रो एंड श्रिंक। तो सिलेक्ट कर लीजिए एंड ग्रो एंड टर्न पे क्लिक कीजिए। तो ये देखिए, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं एनिमेशन। हमारे पास बहुत इफेक्ट है। आप बॉर्डर पे क्लिक कीजिए, जो बाहर की आउटलाइनिंग है ना, उस पर क्लिक कीजिए। मुझे पता है ये चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, तो बॉर्डर पे क्लिक कीजिए आप, और पहले इसका साइज़ है जो वो कम कर दीजिए। अब ग्रो एंड टर्न कीजिए। अब देखिए 1 बाय 1 यहाँ पे एनिमेशन आपका शो होना शुरू हो जाएगा। तो अब 1 बाय 1 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप तीनों पे एक साथ देना चाहते हैं ये इफेक्ट, तो फिर आपको क्या करना है, इफेक्ट ऑप्शन में जाना है, ऑल एट वंस पे क्लिक कर देना। और जैसे ही आप ऑल एट वंस पे क्लिक करेंगे, और आप देखेंगे यहाँ पर सभी जो तीनों लाइंस लिखी हैं एक साथ आनी शुरू हो जाएंगी। और अगर आप यहाँ से ये देखिए अलग अलग ऑप्शन है, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा बेटर लगे अपने काम के अकॉर्डिंग आप यहाँ से ले सकते हैं। चाहे बाय पैराग्राफ ले सकते हैं, चाहे बाय वर्ड ले सकते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना रहे हैं ऑफिस के लिए, तो आपको ये चीज़ों को इस्तेमाल करना आना चाहिए। क्योंकि फिर आपका जो इफेक्ट है, जो आपका अपना काम है, उसे जब आप प्रॉपर नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको
अच्छा फील नहीं होगा और दूसरों को भी प्रेजेंटेशन देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए आपको इसमें परफेक्ट होना और इस चीज़ की समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि इस एनिमेशन को डबल करना है, इसके साथ एक और एनिमेशन देना चाहते हैं आप, तो आप और एनिमेशन दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐड एनिमेशन में जाना पड़ेगा। यहाँ से आप जैसे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसके अलावा आप और दे सकते हैं। तो कुछ भी इफेक्ट आप दे सकते हैं। ये टीटर का इफेक्ट दे सकते हैं, स्पिन दे सकते हैं। यहाँ डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, जो आप देना चाहते हैं यहाँ से इफेक्ट आप दे सकते हैं। या मोर इफेक्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो मान लीजिए आपने बोल्ड फ्लैश लिया, कंटेम्प्रेरी कलर, कुछ भी आपने ऐसा लिया, देखिए बोल्ड हो रहे हैं वर्ड्स। जो भी कलर आप, जो भी इफेक्ट, पल्स ले लीजिए, जो भी इफेक्ट आपको ठीक लगता है। या नीचे आपको वेव है, वेव ले सकते हैं। तो लेकिन वेव में बहुत ही स्लो चलेगा इफेक्ट, उसमें बहुत टाइम लगेगा। चलिए ये भी चेकआउट कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने इफेक्ट दे दिए। तो इफेक्ट ऑप्शन में जाके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एज अ वन ऑब्जेक्ट कर सकते हैं इसे। तो अब देखिए कितना शानदार इफेक्ट आएगा। मुझे नहीं लगता ये भी आपको पता होगा, पर ये देखिए कितना प्यारा इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है। सो ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इनका आना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, बाय पैराग्राफ भी कर सकते हैं, बाय एज ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। जो जो ऑप्शन आपको अच्छा लगेगा आप उसके अकॉर्डिंग चलिएगा। अपने वर्क को देखिए, अपने वर्क के अकॉर्डिंगली एनिमेशन और ट्रांजिशन चूज़ कीजिएगा। मुझे ये सही लगा तो मैं ये वाला इफेक्ट दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ सिखाने के पर्पज़ पे। लेकिन आप इससे बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप जॉब करते हैं तो जॉब के दौरान प्रेशर होता है माइंड पर, तो बहुत इंसान बहुत एफर्ट्स लगाता है उस चीज़ को करने के लिए, तो आप ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। आगे आते हैं जी आपके एग्जिट के इफेक्ट। तीसरी स्लाइड पे हम एग्जिट के इफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फोर्थ स्लाइड पर एग्जिट के इफेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आपने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आपने फ्लोट इन इफेक्ट दे दिया। तो यहाँ पे भी आप ऐड एनिमेशन में जाके मोर में जा सकते हैं, मोर एग्जिट पे। यानी कि एक बार आपने दे दिया इन का और एक बार यहाँ पे आप आउट का इफेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि रेड वाले सारे एग्जिट के इफेक्ट्स हैं। फ्लोट इन, फ्लोट अप कर सकते हैं, ओके। अब देखते हैं, यहाँ साइड पर एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रीव्यू। देखिए शुरू में ही एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रीव्यू का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ यही स्लाइड जो इस पर आप क्लिक किया हुआ है आपने, वही दिखेगी। तो ये देखिए, फ्लाई इन भी चल गया और फ्लोट आउट भी बहुत प्यारा यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे सेकंड वाले को हम देते हैं ग्रो। ये देखिए, फिर इसके लिए भी ऐड एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पे मोर एम्फेसिस इफेक्ट दे सकते हैं आप, या मोर एग्जिट इफेक्ट में जाकर यहाँ से जूम वाला इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो अब देखते हैं F5 करके, या प्रीव्यू देखते हैं कैसा दिखेगा। और इसमें जाकर भी आप यही वाला इफेक्ट ऐसा ही दे सकते हैं। तो अब देखते हैं प्रीव्यू हमने जो इफेक्ट दिए हैं। अगर तो सभी को देखना है तो फिर तो आपको स्लाइड शो में करना पड़ेगा जाकर, फ्रॉम बिगिनिंग टू करंट। फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब शुरू से देखना, फ्रॉम करंट का मतलब है आप जिस स्लाइड पर हैं सिर्फ वही आपको प्रीव्यू में दिखेगी। तो करंट करते हैं, तो देखिए ये स्लाइड आपकी आ गई है और ये इसके एनिमेशन भी आ गए हैं। तो एनिमेशन आप समझ गए होंगे मैंने कैसे दिया है, और ट्रांजिशन कैसे दिया और ये इफेक्ट कैसे दिए हैं। इसमें आपके सामने ही सब कुछ किया है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत ईजी वे से दिया है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं है। अगर आप थोड़ा ध्यान लगा के करेंगे ना तो ईजिली कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजी हो जाएगा आपसे। तो एनिमेशन टैब इससे ज़्यादा भी है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एनिमेशन पेन, ये देख रहे हैं आप साइड पर एनिमेशन पेन आ रहा है, इसके अंदर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि इसमें ही सब कुछ है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे एनिमेशन पेन खुल गया।
और एनिमेशन पेंटर का ऑप्शन भी आ रहा है नीचे। तो एनिमेशन पेंटर क्या होता है? एनिमेशन पेंटर होता है इफेक्ट को कॉपी करना, कि जैसे आपने पहली स्लाइड पे कोई इफेक्ट दिया है, वो अच्छा लगा आपको, तो एनिमेशन पेंटर को उठाइए और जो दूसरी स्लाइड का डाटा होगा या उसी स्लाइड पर जो दूसरा डाटा होगा उस पर भी क्लिक करके आप एनिमेशन पेंटर को चला सकते हैं। बहुत ईजी वे से चला सकते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं है, बहुत ईजी है। मैं चलिए करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये एनिमेशन पेंटर है आपका, तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये आपकी स्लाइड है जिस पे फीचर्स वाला जो पहला इफेक्ट आपका दिया हुआ है। तो अब यही वाला फीचर वाला जो इफेक्ट है, आप नीचे हल्दी और चंदन के गुणों वाला जो आपने ऑप्शन लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ, उस पर लाना चाहते हैं तो उस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे और आपका इफेक्ट चल पड़ेगा। तो अगर आप 1 बाय 1 ऐसा नहीं मतलब बार बार एनिमेशन में जाना चाहते हैं तो आप सीधा जो आपने एनिमेशन चूज़ किया होगा उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए जितना भी आप क्लिक करेंगे साइड पे आपको एनिमेशन पेन में वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ जस्ट ये एक एनिमेशन कॉपी करने का ऑप्शन है। जैसे आप एक्सेल या वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं ना, कि एक वर्ड को बड़ा अट्रैक्टिव लिखा हुआ और एक सिंपल वर्ड पे उस अट्रैक्टिव वाले ऑप्शंस को पूरा डालना है, तो फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एनिमेशन आपको ऐसा दिया हुआ है। अब हम अगली ऑप्शंस को समझते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टार्ट ऑन क्लिक, स्टार्ट विद प्रीवियस, अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इनका इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने एनिमेशन पेन का यहाँ पे ऑप्शन चूज़ किया और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं जहाँ पे आप इसकी स्पीड वगैरह भी चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ से बड़ा घटा सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि एनिमेशन पेन का इस्तेमाल कैसे करते हैं और फॉर्मेट पेंटर यानी कि एनिमेशन पेंटर का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको ये बताया है। तो आई होप आप इसका इस्तेमाल करेंगे और इसे समझेंगे। तो जैसा कि आज आपने समझा कि हम कैसे एनिमेशन में टाइमिंग को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ ड्यूरेशन और डिले का ऑप्शन आ रहा है। तो ड्यूरेशन से डिसाइड होता है कि आप जो अपनी स्लाइड है वो कितने टाइम तक प्ले करना चाहते हैं, और डिले का मतलब है एनिमेशंस को कितना डिले करना चाहते हैं, एक दूसरे के बीच में कितनी देर का उनमें गैप देना चाहते हैं। तो इस तरह आप ड्यूरेशन और डिले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप ये आज का जो ऑप्शन है आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड शो टैब की तरफ बढ़ते हैं और इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स आज आने वाले हैं, तो मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पे देख रहे हैं आप बिगनिंग है, करंट है, अलग अलग स्लाइड्स आ रही हैं। तो बिगनिंग का मतलब होता है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बिगनिंग यानी शुरुआत से वर्क करेगा, और करंट का मतलब है करंट आप कहीं जहाँ पे भी आपने क्लिक किया हुआ है जिस स्लाइड पे, जैसे मान लीजिए आपने 3 नंबर स्लाइड पे क्लिक किया है और 3 को ही चलाना चाहते हैं तो आप करंट पे क्लिक करेंगे तो 3 नंबर स्लाइड से ही आपका जो एनिमेशन है, जो आपका प्रेजेंटेशन है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए ये एनिमेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 3 नंबर से चलना, उसके बाद 4 फिर 5, लेकिन वो जो पहली 2 स्लाइड्स है उनको वो काउंट नहीं करेगा, उनको वो नहीं शो करेगा। आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट ऑनलाइन का फीचर आता है जो कि ऑनलाइन फीचर के साथ ये वर्क करता है। ये पावर पॉइंट का इंटरनल फीचर है जो कि ऑनलाइन वर्क करता है। तो इस पर आप इसे क्लिक करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग कंप्यूटर्स पे देखना चाहते हैं तो ये उसके लिए प्रेजेंट पावर पॉइंट ने ये फीचर दिया हुआ है आपको। तो अनेबल ऑल पे आप क्लिक करते हैं, उसके बाद आप इसे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कनेक्टिंग चलता है तो कुछ टाइम लेता है, ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो जब ये प्रोसेस हो जाएगा इसके बाद आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आपको आगे देना पड़ेगा ताकि जो दूसरे हैं वो इस लिंक के साथ जुड़ के ये प्रेजेंटेशन को चेकआउट कर सकें। तो ये देखिए यहाँ पे प्रिपेयरिंग हो रहा है, तो ये आपका लिंक आ चुका है यहाँ पे। चाहे तो आप इसे ईमेल से सेंड कर सकते हैं या कॉपी करके भी इसे व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं। तो ये देखिए जैसे कि हमने दूसरे कंप्यूटर पे इस लिंक को क्लिक किया तो यहाँ पर
जो ऊपर जो हमारे पहले कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन था वो यहाँ पे भी चलना शुरू हो गया। तो ये लिंक से आप ऐसा कर सकते हैं, इसे ट्राई कीजिएगा। वैसे अच्छा फीचर है ये, अगर आप ट्राई करेंगे तो। आगे चलते हैं कस्टम स्लाइड शो पर। तो कस्टम स्लाइड शो में क्या होता है, आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन कौन सी स्लाइड्स को शो करना है, कौन कौन सी स्लाइड्स को आप दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये 5 स्लाइडें बनी हुई हैं। तो इनमें से आप जो भी स्लाइड्स चूज़ करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने पहली ले ली, तीसरी ले ली, 5वीं, जो भी स्लाइड्स पे आप क्लिक करेंगे, ऊपर नाम भी चेंज कर सकते हैं कि शॉर्ट पीपीटी। तो यहाँ से आप अपनी स्लाइड्स को टिक कर लीजिए, जो जो स्लाइड्स आप शो करना चाहते हैं। तो इसे ऐड कर लेना आपने, और ऐड करने के बाद बस आपको करना क्या है, सिर्फ ओके करना है। अब जब आप शो पे जाएंगे, नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे शो लिखा हुआ है, आप नॉर्मली शो पे जाएंगे तो आपका प्रेजेंटेशन यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, और सिर्फ वही वाली प्रेजेंटेशंस आपको शो होंगी जो हमने बॉक्स में टिक लगा के ऐड की थी। तो ये देखिए कस्टम स्लाइड शो, आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको मैसेज आ रहा है, वो लिखा हुआ आ रहा है शो शॉर्ट पीपीटी का। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसे शो कर सकते हैं। तो है ना बहुत इजी ऑप्शन। तो ये बहुत ही प्यारा ऑप्शन है। मैं ऐसे भी आपको समझा देता हूँ कि जैसे एक चित्रकार है, वो अपना चित्र तब तक नहीं दिखाता जब तक वो पूरा ना बन जाए। तो उसी तरह मान लीजिए ऑफिस में आपको वर्क दिया गया और वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दी गई हैं, लेकिन कुछ प्रेजेंटेशन अभी आपने पूरी नहीं बनाई है, तो आप उनको ऐसे सेटअप शो वाली दिखा सकते हैं जो आप दिखाना चाहते हैं, बाकी वो हिडन में जाएंगी। तो अगली ऑप्शन है हाइड का। हाइड में होता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को हाइड करना चाहते हैं, एक स्लाइड को हाइड करना चाहते हैं, इस स्लाइड को आप नहीं दिखाना चाहते, तो इस फीचर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप इसे F5 करेंगे, प्ले करेंगे, तो आप देखेंगे जिस स्लाइड को आपने हाइड किया है, यानी कि 2 नंबर, वो 2 नंबर यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, पहली के बाद सीधा तीसरी चल पड़ेगी। तो राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हैं, राइट क्लिक में भी आपको हाइड का ऑप्शन मिलता है। तो ऐसे आप फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आता है सेटअप स्लाइड, जहाँ पे हम लूप कॉन्टिन्यूसली पे क्लिक करते हैं ताकि हमारी स्लाइड ऑटोमेटिक चलती रहे। और शो स्लाइड्स का ऑप्शन आता है राइट साइड में, कि आप ऑल स्लाइड्स चलाना चाहते हैं या वो कस्टम वाली दिखाना चाहते हैं जो हमने शॉर्ट पीपीटी में बनाई है, या फिर फ्रॉम कहाँ से लेके कौन सी स्लाइड तक आप स्लाइड्स दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर रेंज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आ जाती हैं, छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, तो ये आपको आना चाहिए। तो ये जो डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक एक्सेलेरेशन देख रहे हैं, इसे आप अनेबल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़े से एनिमेशन ज़्यादा बेटरली वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं ये कुछ बेसिक सेटिंग्स है जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। फिर आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं मल्टीपल मॉनिटर्स का ऑप्शन आ रहा है। मल्टीपल ऑप्शंस का मतलब होता है कि एक ही पीसी से दूसरे पीसी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है F4। F4 से आप 2 कंप्यूटर्स को एक साथ रन कर सकते हैं, एक ही प्रोग्राम को। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप ऊपर देख रहे हैं कि मॉनिटर में भी आपको प्राइमरी मॉनिटर और ऑटोमेटिक का यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसमें भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप प्राइमरी मॉनिटर पे क्लिक करते हैं, तो आप दूसरे मॉनिटर में भी प्रेजेंटेशन अपना देख सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप कि जब हमने F5 किया तो दोनों स्क्रीन्स पर एक साथ ये शो हो रहा है। एक है हमारा प्राइमरी मॉनिटर जो कि पहले नंबर पे है, और दूसरा है मॉनिटर 2 आपका। तो आप पहले कंप्यूटर से ही चेकआउट कर सकते हैं इसे, पहले कंप्यूटर से ही आप इसे ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं एक छोटा प्रीव्यू आ रहा है और एक फुल स्क्रीन आ रहा है। तो
तो आई होप आपको ये ऑप्शन भी समझ आ गया होगा कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो बहुत ही ईजी वे से मैंने आपको बताया है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीचे आपको टूल्स भी सभी तरह के मिल जाते हैं। तो आगे ये आप ऑप्शन देख रहे हैं, बेसिकली रिहर्स टाइमिंग आ रहा है, रिकॉर्ड स्लाइड शो आ रहा है। रिकॉर्ड स्लाइड शो पे क्लिक करने से क्या होता है कि जितना हमारा प्रेजेंटेशन चल रहा है तो उसके ऊपर रिकॉर्डिंग भी इसका चल रहा है, रिकॉर्डिंग टाइम वहाँ पे शो हो रहा है। तो आप देखिए ऊपर टाइम रिकॉर्ड होता जा रहा है। तो ये देखिए 10 या 11 सेकंड के बाद नेक्स्ट स्लाइड जो वर्ड है हमारा वो आ जाएगा नेक्स्ट। तो इस तरह आप अपनी टाइमिंग भी नोट कर सकते हैं और इस पर क्लिक करके एरो की मदद से आप इनको टाइमिंग को भी चेकआउट कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है रिकॉर्डिंग का ये। तो ये आप देख रहे हैं साइड पे टोटल आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि कितना टाइम लग रहा है, कौन से सेकंड्स पे कौन सा एनिमेशन आने वाला है। यहाँ पे प्रॉपर ये रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। तो जब आप इसे एस्केप करेंगे तो टोटल टाइमिंग आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो ये टोटल 43 सेकंड्स यहाँ पे मेंशन हो रहा है। तो इस मीन्स पूरी स्लाइड्स पर आपको 43 सेकंड्स लगे हैं। तो हम इसे क्यों करते हैं कि इसलिए करते हैं, मान लीजिए कल मेरा स्लाइड प्रेजेंटेशन है तो कल मुझे दिखाना है, तो मुझे पहले अपनी परफॉर्मेंस चेकआउट करनी है एक दिन पहले, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो रिहर्सल फीचर का भी इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर ये टाइमिंग आप देखना चाहते हैं तो व्यू में जाके स्लाइड शॉटर पे आप क्लिक करेंगे ना, तो ये जितना भी अभी टाइमिंग आपने देखा है वो सारा आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह भी आप अपना स्लाइड शॉटर में जो या स्लाइड रिकॉर्डिंग में जो भी आप टाइमिंग जितना परफॉर्मेंस पे टाइम ले रहे हैं वो सारा टाइम आपको यहाँ पे शो हो जाएगा स्लाइड शॉटर में जाके व्यू के अंदर। स्लाइड शॉटर का मतलब स्लाइड को छोटे व्यू में देखना। तो आई होप आपको ये चैप्टर भी समझ आया होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी हैं, जैसे नॉर्मल है, स्लाइड शॉटर है, नोट्स पेज है, रीडिंग व्यू है। तो ये भी बहुत अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो रिकॉर्ड नरेशन और रिहर्स टाइमिंग पे आपको समझ आ गया होगा कि इनका कैसे यूज़ करना है आपने। और जब आप यहाँ पे फिर देखिए रिकॉर्ड स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे और यहाँ पर फिर से देखिए टाइमिंग रिकॉर्ड होना शुरू हो चुका है। देखिए नेक्स्ट टेक्स्ट आप अपना टाइमिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं कि जैसे झंडू बाम आया तो कितने टाइम पे आया, जब नेक्स्ट स्लाइड आया तो वो 22 सेकंड पे या 24 सेकंड पर आया। तो इस तरह आप अपना टाइमिंग भी यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद आपने कौन सा प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो यहाँ पे या कौन सा इफेक्ट आपने दिया है। तो चलिए अब इंसर्ट टैब में देखते हैं जाकर, थोड़ा सा ऑप्शंस यहाँ पे बाकी हैं। तो ये हमारा आखिरी टॉपिक है आज पावर पॉइंट का, तो इसे भी ज़रा क्लियर कर लेते हैं। तो फ़ोटो एल्बम के बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको। फ़ोटो एल्बम बहुत ही प्यारा फीचर है। तो इसके लिए पहले हम एक नया पेज खोलेंगे और इसके लिए फिर हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर फ़ोटो एल्बम फीचर में, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इंसर्ट में जाके फ़ोटो एल्बम में आपको फ़ीचर मिलता है मल्टी फ़ोटोज़ ऐड करने का। तो यहाँ पर आप क्लिक करके न्यू फ़ोटो एल्बम पे जाएंगे और यहाँ पर आप फाइल डिस्क का ऑप्शन है जो उसको चूज़ करेंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ जो कंप्यूटर में फीड है वो आ रही हैं। इनमें से आप कोई भी फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी 7, 8, 10, 15, 20 जितनी भी फ़ोटोज़ आपने सेलेक्ट करनी है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट दबा के क्लिक करके। तो वो सारी फ़ोटोज़ देखिए 9 फ़ोटोज़ मैंने सेलेक्ट की है, 9 की 9 यहाँ पर आ गई है। और जो पहली स्लाइड होती है वहाँ पे टाइटल आता है, टोटल 10 स्लाइड्स हो जाएंगी आपकी। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा भी आ रहा है 1 to 10 स्लाइड्स। तो ऑटोमेटिकली फिट होके आती हैं पेज पर फ़ोटोज़ आपकी। तो अभी थोड़ा सा हम इसमें एडिट करेंगे कि इसी व्यू में जाकर इंसर्ट में जाके फ़ोटो एल्बम के ठीक नीचे एडिट फ़ोटो ऑप्शन आएगा आपको, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे जब तो फिट टू स्लाइड के ठीक नीचे 2 पिक्चर्स 4 पिक्चर्स ऐसे कई ऑप्शंस दिए गए हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और राइट साइड में इनका प्रीव्यू भी आपको देखने को मिलेगा।
वन पिक्चर विद टाइटल भी ले सकते हैं, जिसके ऊपर आप टाइटल दे सकते हैं। तो इस तरह भी आप एक बहुत अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और आपकी स्लाइड्स भी कम हो जाएंगी, 10 की जगह 5 या 6 रह जाएंगी। तो ये देखिए 2x2 करके आपकी फ़ोटोज़ पिक्चर्स यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी हैं। तो ये बहुत ही एक इजी मेथड है जिसके थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है इस पर साउंड लगाने की। आप चाहते हैं कि जो आपका प्रेजेंटेशन है वो चले, तो उसके साथ पिक्चर भी, साउंड भी साथ चले। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर ऑनलाइन ऑडियो की जगह ऑडियो ऑन माई पीसी को क्लिक करेंगे और आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी साउंड है, जहाँ भी आपने रखा होगा कोई सॉन्ग या कुछ भी, तो आप उसको यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 3 सॉन्ग्स हैं जो कि ऑलरेडी कंप्यूटर की मेमोरी में, कंप्यूटर में फीड थे, जो कि माई म्यूज़िक के अंदर थे, माई डॉक्यूमेंट के अंदर, जो हाँ माई म्यूज़िक होता है उसके अंदर। तो यहाँ से कोई भी एक सॉन्ग मैं उठा लेता हूँ, तो किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं, जिसका जो मार्क है वो ऊपर यहाँ पर आ जाएगा, लोगो। तो इसको थोड़ा सा उठा के हम ऊपर की तरफ रख लेते हैं। तो अब इसके साथ प्लेबैक का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लेबैक। तो इसमें क्या फ़ीचर है कि आप देख रहे हैं सबसे पहले प्ले का मार्क आ रहा है, यानी कि आप, ठीक है। तो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं आप, जैसा भी आप चाहें यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं। और यहाँ से आप ऑटोमेटिक फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक आपकी स्लाइड्स चलें। और लूप का मतलब है कि अगर आपका सॉन्ग छोटा है और स्लाइड्स ज़्यादा हैं तो आप लूप कर दीजिए, ताकि सॉन्ग एंड तक चलता जाए लूप होकर ऑटोमेटिकली। और हाइड कर सकते हैं आप इस बटन को, और इसके बाद आप यहाँ पे इसे F5 करके प्ले करके देखेंगे। जैसे ही हम F5 करके प्ले करेंगे आप देखेंगे कि सॉन्ग चलना शुरू हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2x2 पिक्चर्स भी आ रही हैं। साउंड इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ इस सॉफ्टवेयर में, बट इसमें साउंड भी साथ में इंक्लूड हो जाता है। तो ये था आपका लास्ट फीचर जो मुझे आज आपको पावर पॉइंट में बताना था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पावर पॉइंट को कैसे इस्तेमाल करना है। और जो फीचर मैंने आपको बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू आप आराम से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।